Hello, my dear student. वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सच दैट डिस्टेंस ए सी इक्वल टू 10, डिस्टेंस सी बी इक्वल टू 8, राइट। फाइंड द डिस्टेंस ए बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन पे पॉइंट ए भी है, बी है और सी, तीन पॉइंट्स है इस तरीके से हैं जिसमें डिस्टेंस ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस सी बी इक्वल टू 8 है। अब हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पे बोल दिया है कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटी, जितनी भी पॉसिबिलिटी है उस हिसाब से डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पॉइंट है ए बी और ये सी, तीन पॉइंट है हमारे पास, राइट। ये हो सकता है कि पॉइंट बी ए और सी के बीच में हो, फर्स्ट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या हो सकता है पॉइंट सी ए और बी के बीच में हो, जैसे कि ए यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी पॉइंट हो सकता है, राइट। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पॉइंट ए बी और सी के बीच में हो, यहाँ पे बी ले लिया, यहाँ पे सी ले लिया और यहाँ पे ए ले लिया, राइट। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी के हिसाब से हमें डिस्टेंस निकालना है ए बी का। ए बी का डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, राइट, ए बी का डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा और ए बी का डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हमें बतानी है, राइट। तो ये तीन केसेस बोल सकते हैं हम लोग इसको, राइट, तीन पॉसिबिलिटीज़ बोल सकते हैं या तीन केसेस बोल सकते हैं, उसके हिसाब से इसका सोल्यूशन करना है, राइट। तो हम लोग केसेस करके इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो सोल्यूशन में हमारे सोल्यूशन में पहला केस हम लोग ले लेते हैं, केस वन में, राइट, व्हेन पहला केस क्या है, बी पॉइंट दोनों के बीच में, राइट, पॉइंट बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में, दैट मीन्स ए डैश बी डैश सी, राइट। सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ, अभी अगर चाहिए तो डिस्टेंस ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी, अगर बड़ा डिस्टेंस तो ए सी मिलेगा ना, तो डिस्टेंस ए सी इक्वल टू डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी, ओके। अच्छा, डिस्टेंस ए सी हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ए सी 10 दिया हुआ है, 10 लिख लिया, इक्वल टू ए बी का फाइंड करना हम लोग को, डिस्टेंस ए बी एज इट इज़ लिख लिया, और डिस्टेंस बी सी इक्वल टू क्या दिया हम लोग को, 8, यहाँ पे 8 ले लिया, यहाँ पे लिख दिया हम लोग ने, गिवन है ये, राइट, ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट गिवन है। तो 8 को इस साइड लेके आ जाते हैं, राइट, 8 को अगर हम लोग इस साइड लेके आ जाते हैं तो डिस्टेंस ए बी रिमेनिंग होता है, और डिस्टेंस ए बी रिमेन होगा तो 10 माइनस क्या हो जाएगा, 8, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। डिस्टेंस ए बी का मेजरमेंट क्या मिल जाएगा हमें, 2 मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया है तो इसके लिए हम लोग यह ले लेते हैं यूनिट, ओके, यूनिट्स ले लेते हैं। तो फर्स्ट केस में हमारा डिस्टेंस ए बी इक्वल टू क्या मिल गया, 2 यूनिट मिल गया, ओके। केस 2 देख लेते हैं। इसमें केस 2 हमारा है सी पॉइंट जो है इन बिटवीन ए और बी के है, तो यहाँ पे लिख लेना है व्हेन पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ओके। ए और बी पॉइंट के बीच में सी पॉइंट है, तो देयरफॉर ए डैश सी डैश क्या हो जाएगा, बी। ये करने से हमें क्लियर पिक्चर मिल जाएगा किसका डिस्टेंस किन दो डिस्टेंस के बराबर, राइट। तो ये डिस्टेंस ए बी बड़ा डिस्टेंस हो गया और ये दो छोटू डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी, ये छोटू डिस्टेंस होंगे, तो ये दोनों का एडिशन ए बी के बराबर होगा। अब ए सी इक्वल टू हम लोग को पहले से दे दिया 10 और सी बी इक्वल टू हम लोग को 8 दे दिया है, राइट। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, गिवन है, देयरफॉर 8 प्लस 10 या 10 प्लस 8 18 हो गया। डिस्टेंस हमें मिल गया ए बी इक्वल टू 18, यूनिट्स लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया दूसरा डिस्टेंस, दूसरा केस का आंसर। तीसरा केस ले लेते हैं, केस थर्ड में हमें क्या है कि बी और सी के बीच में ए पॉइंट है, राइट। व्हेन पॉइंट ए लाइज
बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी। ओके, दैट मीन्स इस तरीके का कुछ रहेगा, ए और बी और सी के बीच में, तो बी यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। ओके, ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो बी सी सबसे बड़ा डिस्टेंस है, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस बी सी इक्वल टू डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए सी के। ओके, चलो देखते हैं आगे। डिस्टेंस बी सी इक्वल टू कितना दिया हम लोग को, 8, राइट। डिस्टेंस ए बी इक्वल टू फाइंड करना है, और डिस्टेंस ए सी इक्वल टू कितना दिया हम लोग को, 10। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग 10 को इस साइड लेके आते हैं तो 10 यहाँ पे प्लस में था, इस साइड आकर के माइनस में होगा। देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 8 माइनस क्या हो जाएगा, 10, दैट्स इक्वल टू -2। और कभी भी हमारा जो डिस्टेंस होता है, कभी भी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, नेगेटिव्स नंबर नहीं होते। दैट्स वाई ये पॉसिबिलिटीज़ रॉन्ग है, राइट। सो हम लोग लिख सकते हैं, राइट, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इक्वल टू -2, ओके, इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। देयरफॉर पॉइंट ए, पॉइंट इज नॉट बिटवीन बी एंड सी। ओके, दैट्स लास्ट आंसर हियर, लास्ट केस का लास्ट आंसर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ओके क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉइंट्स एक्स वाई एंड जेड आर कॉलिनियस सच दैट डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू 17, डिस्टेंस वाई जेड इक्वल टू 8, फाइंड द एक्स एंड जेड। डिस्टेंस एक्स जेड फाइंड करना है, राइट। इसके पहला जो 4th क्वेश्चन था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पर भी डिस्टेंस हमें एक्स जेड का मेजरमेंट निकालना है, राइट। तो यहाँ पर भी वही पॉसिबिलिटीज़ जैसे इसके पहले, इसका भी पॉसिबिलिटी आएगा। तो सोल्यूशन देख लेते हैं इसका हम लोग। सोल्यूशन में, राइट, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने लिया था, वैसे यहाँ पर भी लेना है। फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं वाई पॉइंट्स को एक्स और जेड पॉइंट के बीच में, राइट। तो व्हेन केस 1, व्हेन पॉइंट y lies between x and z, right, therefore क्या मिलेगा, x y और z इस तरीके से मिल जाएगा, राइट। सो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। ओके, अच्छा अभी किसका किसका डिस्टेंस दिया हमें, डिस्टेंस एक्स वाई का डिस्टेंस दिया है 17, डिस्टेंस वाई जेड का डिस्टेंस दिया है 8, 8 प्लस 17, 17 प्लस 8 25 होता है। ओके, सो डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 25। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें, मतलब फर्स्ट केस का आंसर मिल गया। अब केस 2 ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। केस 2 में, राइट, हम लोग ने क्या किया, पॉइंट्स, वो यहाँ पे y था तो पॉइंट z हम लोग बीच में ले लेते हैं, राइट। व्हेन पॉइंट z लाइज बिटवीन पॉइंट्स x एंड y, x और y के बीच में पॉइंट z है, दैट मीन्स x z और ये y हो गया। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई के। ओके, आगे किसका किसका डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस एक्स वाई दिया है 17, डिस्टेंस एक्स जेड फाइंड करने के लिए बोल रहा है हम लोग को, डिस्टेंस वाई जेड हमें दिया हुआ है 8, इसको इस साइड लेके आते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल टू 17 माइनस 8 हो जाएगा, 17 माइनस 8 इक्वल टू कितना होता है 9, राइट, 9
डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे यूनिट ले लेते हैं, यूनिट्स। ओके, चलो केस थर्ड देख लेते हैं। केस थर्ड में व्हेन पॉइंट, अब यहाँ पे y भी हो गया बीच में, z भी हो गया, अभी बचा x पॉइंट, राइट। x लाइज बिटवीन पॉइंट्स, x है तो y और z हो जाएगा, y एंड z, राइट। दैट मीन्स y x एंड z हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस वाई जेड इक्वल टू डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस एक्स जेड, बराबर है। डिस्टेंस वाई जेड कितना है हमारे पास, डिस्टेंस वाई जेड इक्वल टू 8 है, और डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू कितना है 17 है, प्लस डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर एक्स जेड। ओके, अब यहाँ पे वन सेकेंड, यहाँ पे अगर हम लोग डिस्टेंस एक्स जेड निकालते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 8 माइनस 17, और डिस्टेंस एक्स जेड इक्वल टू 8 माइनस 17 माइनस 9 हो जाएगा। ओके, दिस इज नॉट अ पॉसिबल, सो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इक्वल टू माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल। therefore distance xz इक्वल टू 25 एंड हो सकता है डिस्टेंस xz इक्वल टू 9 यूनिट्स। ओके क्लास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रैक्टिस सेट का। ओके स्टूडेंट, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें प्रॉपर डायग्राम बनाना है इस क्वेश्चन का, एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, और हमें नीचे के जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स भी लिखने हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ ए बी सी, दैट मीन्स ए डैश बी डैश सी का मतलब ए बी सी पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, एंड लेंथ ए सी इक्वल टू 11, लेंथ बी सी इक्वल टू 6.5, देन लेंथ हमें ए बी फाइंड करना है। ओके, अच्छा स्केच बना लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये हमारा हो गया, एक लाइन हो गया। ओके, इस लाइन के ऊपर ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी पॉइंट है, राइट। ए बी सी पॉइंट में ए सी का डिस्टेंस कितना है, ए से सी का डिस्टेंस हमारा कितना डिस्टेंस बता रहा है 11, ए से सी का डिस्टेंस 11 बता रहा है, राइट। बी से सी का डिस्टेंस 6.5 है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 6.5 है। ओके, अच्छा आगे ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा हमें पूछ रहा है, राइट। तो ये हमारा डायग्राम हो गया प्रॉपर, और इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग अभी। बिकॉज ऑफ यहाँ पे लेंथ करके वर्ड यूज़ किया है, तो आप लेंथ यूज़ कर सकते हो, डिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हो, और ए बी भी यूज़ कर सकते हो, राइट। ए बी का मेजरमेंट हम लोग से पूछ रहा है, बराबर है। तो सबसे बड़ा डिस्टेंस ए सी यहाँ पर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ए सी इक्वल टू ए बी प्लस लेंथ बी सी। ओके, और ये क्यों हुआ, क्योंकि ए डैश बी डैश क्या था सी के था, तीनों एक लाइन में थे इसके लिए। अच्छा, ए सी का डिस्टेंस हम लोग को क्या दिया 11, बराबर, इक्वल टू ए बी का डिस्टेंस से पूछ रहा है, और लेंथ बी सी का मेजरमेंट कितना दिया 6.5, बराबर है। 6.5 को यहाँ से यहाँ पे लेके आया, और लेंथ ए बी बच जाएगा, राइट। ए बी इक्वल टू अब हो जाएगा 11 माइनस 6.5 हो जाएगा। सो लेंथ ए बी इक्वल टू 11 माइनस 6.5 कर लेते हैं। 11 के बाद में पॉइंट लगा देते हैं, और यहाँ पे 0 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं था, डेसिमल में ये नहीं था, इसलिए डेसिमल में हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट लगा के 0 कर दिया, राइट। और पॉइंट के नीचे 0.5 यहाँ पर आ गया, 6 यहाँ पर आ गया, राइट। माइनस करना है, 0 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से इसको कैरी करके लेके आया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, राइट। 10 माइनस 5 होता है, यहाँ पे 0 माइनस 6 नहीं होगा, ये 1 यहाँ से यहाँ पर आ गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 1 ख़त्म हो गया। 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, यानी 4.5, यहाँ पर आ जाएगा इसका 4.5 यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा। सो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 4.5 यूनिट।
क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ आर एस टी एंड लेंथ एस टी इक्वल टू 3.7, लेंथ आर एस इक्वल टू 2.5, देन आर टी का डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। बिकॉज ऑफ आर डैश एस डैश टी, ये कहाँ है, गिवन से मिल गया हम लोग को। देयर फॉर डिस्टेंस आर टी इक्वल टू डिस्टेंस आर एस प्लस डिस्टेंस एस टी, राइट। अच्छा, डिस्टेंस आर टी कितना दिया हम लोग को, आर टी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। डिस्टेंस आर एस इक्वल टू दिया है हम लोग को 2.5 और डिस्टेंस एस टी इक्वल टू 3.7। ऐड कर लेते हैं, 2.5 के नीचे 3.7 रखना है, पॉइंट्स के नीचे पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं। 7 + 5, 7 + 5 12 होता है, कैरी कर लिया 1, 3 + 2 5 + 1 6, यहाँ पे 6.2 हो जाएगा, 6.2 यूनिट्स डिस्टेंस ऑफ आर टी आ गया। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ एक्स वाई जेड एंड लेंथ एक्स जेड इक्वल टू 3/7, लेंथ एक्स वाई इक्वल टू √7, देन लेंथ वाई जेड फाइंड करना है। सोल्यूशन में ले लेते हैं हम लोग। सोल्यूशन में बिकॉज ऑफ एक्स वाई एंड जेड ये कॉलिनियर पॉइंट्स है, एक लाइन में, देयरफॉर अब लेंथ करके सोल्यूशन कर लेते हैं। लेंथ एक्स जेड इक्वल टू लेंथ एक्स वाई प्लस लेंथ वाई जेड के। अब लेंथ एक्स जेड का मेजरमेंट हम लोग को दिया हुआ है, एक्स जेड इक्वल टू 3/7 है और लेंथ एक्स वाई इक्वल टू √7 है, प्लस लेंथ वाई जेड हम लोग को फाइंड करना है। इसको इस साइड लेके आ जाओ और लेंथ वाई जेड का मेजरमेंट मिल जाएगा हम लोग को। फिर लेंथ एक्स जेड इक्वल टू 3/7 था, 3/7 यहाँ पे इस साइड आया, माइनस अंडर क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे 3/7 में से 1/7 ये अकेला ही है, इसके साथ में 2 नहीं है, इसके लिए 2 हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, यहाँ पे क्या है 1 है, राइट। तो 1/7 को माइनस करना है, तो लेंथ ऑफ वाई जेड इक्वल टू 2 क्या हो गया 7। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 7, विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय द 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स का पॉइंट्स से कौन सा फिगर बनता है। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब एक लाइन में जो पॉइंट्स नहीं आते हैं, राइट। तो आंसर में आएगा 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स में ट्रायंगल होते हैं। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल, राइट। ट्रायंगल में 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं, यही आपके क्या होंगे, आंसर होंगे, राइट। ओके स्टूडेंट, आपको अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। थैंक यू।